इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनता दल यू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कुर्नी उपचुनाव में हार की होगी समीक्षा। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने कहा, शराबबंदी और ताड़ीबंदी कुर्नी चुनाव में बना जदयू के लिए हार का फैक्टर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद को दी नसीहत, कहा नेता चुनने से पहले 10 बार सोचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, जंगलराज के खिलाफ आवाज उठाने वालों का बीजेपी में है स्वागत। और आरजेडी के पूर्व विधायक अरविंद सैनी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर तेजस्वी को बनाए CM। अब खबरें विस्तार से। जनता दल यू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उपचुनाव पर कहा कि हार की समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि यह हमें समझने का समय है और क्योंकि समीक्षा होगी तो सभी बात एक साथ सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं इसकी भी समीक्षा होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि यह हमारे लिए अच्छा हुआ कि अभी हमें समझने का मौका मिला है, क्योंकि 40 लोकसभा सीट जीतने का जो हम लोगों की उम्मीद है उस पर हम खड़े होंगे और सभी तरह के मामलों की समीक्षा होगी। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अरे व्यक्तिगत रूप से कौन क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन में पार्टी टू पार्टी बात होती है, किसी एक नेता के कहने का कोई मतलब नहीं है। कोई नेता अगर किसी दूसरे दल के हैं कुछ कह रहे हैं तो उनकी पार्टी देखेगी ना, उसमें हम लोग क्या। गठबंधन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना सर? बिल्कुल नहीं, गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अरे व्यक्तिगत रूप से कौन क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। महागठबंधन में पार्टी टू पार्टी बात होती है, किसी एक नेता के कहने का कोई मतलब नहीं है। कोई नेता अगर किसी दूसरे दल के हैं कुछ कह रहे हैं तो उनकी पार्टी देखेगी ना, उसमें हम लोग क्या। गठबंधन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना सर? बिल्कुल नहीं, गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने अपने गांव मुस्तफापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कुर्नी विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि हवा में बात करने वालों का यही हाल होता है। पटना में बैठकर गले मिलने से कार्यकर्ता का दिल नहीं मिल जाता है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी और ताड़ीबंदी कुर्नी चुनाव में हार का फैक्टर बना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार फिर जितना जल्दी हो सके बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में प्रतिदिन 65 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ललन सिंह पर भी वो हमलावर हुए और कहा कि 9 राज्यों में चुनाव लड़ने का सपना संजोए, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया है। वह कुर्नी से भाजपा को समाप्त करने की बात कही, लेकिन अब जनता ही जदयू को समाप्त करने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में नीतीश कुमार के एक भी सांसद नहीं बनेंगे तो वह 2024 में PM क्या बन पाएंगे। ये कितना बड़ा झटका है, इसलिए भी कि वो सीट किसकी थी? वो सीट थी RJD की, और अलायंस में कभी भी कोई सिटिंग सीट अपना नहीं देता है, लेकिन RJD ने सिटिंग सीट दिया। क्यों दिया था? ये सोच करके दिया था कि आगे आने वाले में जब हमको पार्टी दोनों पार्टियों को मर्ज ही करना है तो चाहे JDU लड़े चाहे RJD लड़े। मैंने पहले ही आप लोगों के सामने कहा था कि चूँकि हारना ही है तो RJD ने दे दिया JDU को कि तुम ही हार जाओ। लेकिन ये तो समझने की चीज़ है कि मैंने बताया ना कि 27 साल शासन के बाद भी गुजरात में 156 सीट आता है, और वही बिहार में 2020 में महागठबंधन की सीट थी और वो सीट आप खो दिए। तो इस पर विचार करने की चीज़ नहीं है कि काहे ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि सरकार का फोकस कहाँ है। सरकार का फोकस जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर बिल्कुल ही नहीं है। फोकस कहाँ चला गया है? बस वही साहब जो मैं बार बार बोलता हूँ, शराबबंदी फोकस है। जो घटिया बालू की नीति है, अभी आप देख लीजिए जरा, नालंदा जिला को ले लीजिए,
मैं गया था अभी एक गाँव में, मैंने पूछा कि भाई बालू का क्या हाल है, तो बोला कि साहब जब 2005 में सरकार बनी थी नीतीश बाबू की, तो 150 से 200 रुपये ट्रॉली मिलता था बालू। साल भर पहले वो 2500 था और आज 8000 रुपये साहब एक ट्रैक्टर बालू का कीमत है। आखिर नालंदा जिला के किसान, जो भी मजदूर, जो भी लोग अपना मकान बनाना चाहेंगे, तो कहाँ से पैसे इतना लाएंगे जी? फोकस आपका कहाँ है? आप दिन भर शराबबंदी, मैंने बताया ना, प्रतिदिन ये सरकार 55 से 60 करोड़ रुपया का नुकसान करा रही है। पूरा का पूरा हमारा जो चौधरी समाज है, पासी समाज है, उसके लाखों लोग सब जेल जाते हैं, गरीब गुरबा लोग जेल जाता है। तो सरकार का तो 55 से 60 करोड़ का नुकसान है ही, साथ बिहार की जो जनता है उनको केस में, मुकदमों में, उनका भी करोड़ों का नुकसान है। ललन सिंह के राष्ट्रीय अपने जन स्वराज पद यात्रा के दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने छुटकई गही गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू जी को अपने बेटे की चिंता है कि कैसे उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर जनता वोट देगी तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन लालू को अपने बेटे की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू जी अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान क्यों नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने बेटे बेटियों को अगर उचित शिक्षा नहीं देंगे तो आपका भविष्य कैसे सुधरेगा। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सोचना शुरू कीजिए। जब वोट का समय आता है तो मोदी जी को जिताना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इस बात पर आप अपना किस्मत तय करते हैं। मैं आपको वोट नहीं, हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं कि आप किसी भी नेता को चुनने से पहले 10 बार सोचिए, जो आपका और बिहार का भला कर सकता है, वरना आज का बिहार और आने वाला 20 साल बाद के बिहार में कुछ नहीं बदलेगा। गाँव गाँव लोग से हाथ जोड़ के कहता नहीं, ये भाई वोट ना चाहिए, लेकिन रउआ से हाथ जोड़ के कहे आई बनी कि अगर रउआ आपन लड़का के चिंता ना करब तो कोनो नेता दल रउआ लड़का के चिंता करी भाई। जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं के तो कोनो नेता रउआ लड़का के चिंता काहे करी? जे आई वो रउआ के ठग के चल जाई। देखी लालू जी के लड़का बा तो 10वां नहीं के पास कइले, तब लालू जी के बा न चिंता कि भाई हमार लड़का मुख्यमंत्री बनो, एमे कोनो गलतो नहीं है। उनका अपन लड़का के चिंता करही के चाहे। और लोकतंत्र बा, सब जनता वोट दे दी तो मुख्यमंत्री बन जाई। चिंता कोनो बात में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बात में बा कि राउर लड़का राउर घर के समान मैट्रिक कर लेलस, MA BA कर लेलस, आ ओकरा चपरासियों के नौकरी नहीं के मिलत, ओकरा मजदूरिये करे पड़ता। और रउआ ओकर बात के चिंता नहीं के। रउआ खूब 5 बरस बैठ के बतियावत तनी अपना घर में, खेत में, खलिहान में, बरामदा में बैठ के कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा, हमनी के आदमी के रोजगार नहीं के, रोड टूटल बा, अस्पताल नहीं के। लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, वो दिन सब बात भुला जाता। वोटवा जब होता तो सबेर के कर देता, चलो 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 अपना जात और सबके देवे के बा। तो वो दिन सब अपना पहले बात सुन ली, फिर और अपनी बात कहे कोई तो कहो। सब है उस दिन क्या कहता है, चलो रे भाई अपना जात वाला के दे दिया जाओ, तो जात पर दिया गो। आ कभी जात पर नहीं खे दिया तो आदमी कहता है कि भाई सब हिंदू एक हो जा, सब हिंदू एक हो जा। मोदी जी के जितावे के बाद पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद हिंदू मुसलमान करके तो जाके वोट दे देनी। आ दूरों से बच गई नहीं, लौकत तक यही कुछ काम नहीं के। तब आदमी कहता कि ना रे भाई, और लालू जी के जो अपराध वाला राज रहे ना, वो ना चाहिए। कतनो खराब बा, ठीक नहीं खे, लेकिन ये ठीक बा, कम से कम कोई घरे आके लूटत मारत नहीं खे ना। तो भैया इनका के ना दिए, चलो नीतीश बाबू के दिया, भाजपा के दिया। आज हमने के मुसलमान भाई लोग बाड़न जा, तो ये लोग कहता कि काम होके चाहे मत होके, भाजपा के तो दिहल ना जाये, तो जे सामने बा ललटेन लोग तो ललटेने के दबाव। ये 4 चीज पर बिहार में हमने के वोट देता नहीं जा। तो बतियावत नहीं जा दूसर बात 5 बरिस कि रोड नहीं खे, घर नहीं खे, मजदूरी नहीं खे, रोजगार नहीं खे, अस्पताल नहीं खे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also.
We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानते हुए गुजरात में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। हिमाचल में पिछली बार से ज्यादा वोट मिले। कुंडली में जीत के उन्होंने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए की सरकार में जो नौकरियां तय हुई थी उसी को बांटा जा रहा है। 1,15,000 शिक्षकों को नौकरी जल्द मिले, ये मांग की उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में लॉजिस्टिक पार्क और जापान में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के फाइल को सरकार ने दबा रखा है। विधानसभा सत्र के पहले शिक्षकों की नौकरी की घोषणा की जाए। चुनाव में बीजेपी के साथ बेईमानी की गई। यदि गड़बड़ी नहीं होती तो हम 12,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतते। उन्होंने कहा कि जंगल राज के खिलाफ जो आवाज उठाना चाहता है, बीजेपी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, यहाँ हमारे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी, राजू झा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता और भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गुजरात में माननीय मोदी जी ने पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी पे रखा था कि हाँ, मैंने गुजरात का विकास किया है। और माननीय मोदी जी की बातों को मानते हुए गुजरात की जनता ने एक ऐसा मत दिया जो कभी भी आज तक गुजरात के इतिहास में नहीं हुआ था। हम 157 सीटों को जीतने में सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में भी हमने पिछले बार से ज़्यादा मत प्राप्त किए, लेकिन 1% मत का ही अंतर हमने रहा है। और कुढ़नी में मैं सभी कुढ़नी के अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार मेहनत करके और एक ऐसी सीट जो कि परंपरागत रूप से राजद की और उसके बाद जदयू की थी, और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, कुढ़नी के सभी सम्मानित हमारे मतदाताओं को और प्रभारी के रूप में काम कर रहे मनोज शर्मा जी को, राजेश रंजन वर्मा जी को, राजेंद्र सिंह जी को, संजय सरावगी जी को, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी की मेहनत से यह नतीजा हुआ है। और साथ में मैं बिहार सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब एनडीए का शासन था तो 2,34,000 नौकरियां तय हो गई थी और उसमें भी 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियों के लिए आप तैयार हो गए थे कि हाँ 1,15,000 हमें भरना है। मार्च में इसकी पूरी रूपरेखा बन गई थी कि आप ये शिक्षकों को जॉब देंगे। उसके बाद अगस्त में आपके मन में पाप आ गया, आपने अगस्त बिताया। आज इतने दिनों में आप जो भाजपा के समय की नौकरियां थी उन्हीं को बांट रहे हैं। यह 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियां शीघ्र दें और बाकी जो 84,000 नौकरियां और बाकी हैं जिनकी सारी रूपरेखा तैयार है, वह 2,34,000 नौकरियां दें। राजनीति अपनी जगह है। यह कुंडली में जदयू के हार के बाद आरजेडी के पूर्व विधायक ने कहा कि चूक जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से हुई है।
अगर कोई हारा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हारे हैं। महागठबंधन की हार नहीं हुई है। अति पिछड़ा के साथ नीतीश कुमार ने अन्याय किया है, इसलिए वहां से हार मिली है। अनिल सैनी ने हार के बाद नीतीश कुमार से उनका इस्तीफा मांग लिया और कहा कि इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। देखिए, चूक जनता दल यू से हुई है और नीतीश कुमार जी से हुई है। वहाँ कोई महागठबंधन नहीं हारी है। वहाँ अगर कोई हारा है तो उनका ना वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हारे हैं, जो कि जबरन अति पिछड़ों का सीट, अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए इन्होंने देख लिया कि राजद हो सकता है कि अति पिछड़ा को ही उम्मीदवार बना दे, इसीलिए उन्होंने इस सीट को जबरन अपने पास लेकर और उनका जो सिंडिकेट चलता है उस सिंडिकेट के माध्यम से उम्मीदवार को दिए थे। अब क्या करना चाहिए? राजद क्या सोचती है? राजद के सोचने की बात नहीं है, महागठबंधन के सोचने, खुद नीतीश जी को सोचना चाहिए कि जो अति पिछड़ा समाज का 35% वोट जिसे लालू जी ने कभी जीन कहा था वो इनसे अलग हो गया है। तो आज के दिन में अगर महागठबंधन को अगर ये मजबूत करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने मांझी जी को 2014 में मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी प्रकार से आज वो दिन आ गया है कि आपको महागठबंधन को, अगर आपके प्रति, महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। जनता दल यू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कुर्नी उपचुनाव में हार की होगी समीक्षा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा, शराबबंदी और ताड़ीबंदी कुर्नी चुनाव में बना जदयू के लिए हार का फैक्टर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद को दी नसीहत, कहा नेता चुनने से पहले 10 बार सोचें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, जंगलराज के खिलाफ आवाज उठाने वालों का बीजेपी में है स्वागत। और आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सैनी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देकर तेजस्वी को बनाए सीएम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।